Welcome to my channel Sahitya Classes. Today we will read Speech to the Women's Rights Convention written by Sojourner Truth, and this video will be helpful for your examination, all type of examinations, and this is a very remarkable speech by Truth or Sojourner Truth that in America it got widely acknowledged by the readers and the listener too. तो ये ऐसा एक स्पीच है जो women's, mostly the black women who are deprived of different type of rights, उनके बारे में ये स्पीच में बोला गया है। और ये ऐसा एक मूवमेंट है जो कि वुमेन को मतलब मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था इन अमेरिका। सो सोजर्नर ट्रूथ, द अमेरिकन सोशल एक्टिविस्ट, and she talked about women's equality, strength and resilience, justice for all those things he discussed. तो आप लोग ये मतलब पेज को देख रहे होंगे कि जैसे स्पीच टू वुमेन्स राइट्स कन्वेंशन है ये सोजर्नर ट्रूथ। सो डिलीवर्ड इन 1851 एट द वुमेन्स राइट कन्वेंशन इन अक्रॉन ओहियो, Sojourner Truth's speech challenged injustice and demanded recognition, respect and equal rights for all women, especially black women. So black women के लिए स्पेशली ब्लैक women के लिए वो बोले थे। और ये जो स्पीच है अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादातर डिस्कस किए हैं। Look at me, look at my arm, I have plowed and planted and gathered into barns and no man could help me. तो ये बोल रहे हैं कि जैसे मेल मेंबर्स हम लोगों की सोसाइटी में जैसा काम करते हैं वैसे ही एक वुमेन भी काम कर सकते हैं, मतलब समान स्ट्रेंथ है। तो क्यों वुमेन को मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इन्फीरियर माना जाता है, ये सब इस स्पीच में है। तो पहले हम लोग देखते हैं लिटरेरी फीचर्स क्या क्या है। रेटोरिकल क्वेश्चन एंड आई एम वुमेन, सो रिपीटेडली चैलेंजेस प्रेजुडिस हियर। रिपीटेशन रीइंफोर्सेस हर डिमांड फॉर इक्वलिटी, मतलब जितना रिपीटेशन हुआ है वो रिपीटेशन में पता चलता है कि वो डिमांड कर रहे हैं इक्वलिटी के लिए। पर्सनल एक्सपीरियंस मेक्स आर आर्ग्यूमेंट ऑथेंटिक एंड इमोशनली पावरफुल। सिंपल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड एंड हाईली परसुएसिव। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन उसके छुपा हुआ जो मैसेज है बहुत ज़्यादा परसुएसिव है। Biblical allusions strengthen her argument using familiar religious ideas. Religious ideas को इसके बारे में भी डिस्कस किए हैं। Emotional appeal, pathos, describes of slavery and motherhood, evokes sympathy. Then logical reasoning, logos, she uses facts from her own life to refute stereotype. So ये सब लिटरेरी फीचर्स है जो ऐसे में है। सो सोजर्नर ट्रूथ जो है एंड सोशल जस्टिस, इट वाज डिलीवर्ड इन 1851 एट द वुमेन्स राइट कन्वेंशन इन अक्रॉन। दिस स्पीच हाईलाइट्स द इंटरकनेक्टेड स्ट्रगल्स against racism and sexism, emphasizing the need for equal rights for all women, especially black women. So black women मतलब ये कन्वेंशन हुआ था, ये कन्वेंशन women rights के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था 1851 और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। सोशल जस्टिस, वीमेंस राइट के बारे में ये बोले थे। और ये वुमेंस राइट कन्वेंशन जो एक्रोन में हुआ था
1851 में उस टाइम में सोजर्नर ट्रूथ मतलब स्पीच दिए थे, और उनका स्पीच में हाईलाइटेड हुआ था मतलब जो स्ट्रगल था, इंटरकनेक्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म और सेक्सिज्म के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किए थे। इक्वल राइट्स फॉर ऑल वीमेन एंड स्पेशली ब्लैक वीमेन जो डिप्राइव्ड हो रहे थे हर फील्ड में, उनको कुछ राइट्स नहीं दिया गया था, इसके बारे में भी वो स्पीच में बोले थे। सो अगर हम लोग ये स्पीच को देखते हैं तो इन हर स्पीच सोजर्नर ट्रूथ क्वेश्चंस द बिलीव दैट वीमेन आर नेचुरली वीक एंड डिजर्व स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम मैन. So she explains that no one ever helped her into carriages or carried her over mud puddles. Instead, she worked in the fields, plowed, planted and harvested crops just like men. तो सोजर्नर ट्रूथ बोल रहे हैं कि जैसे कि वुमेन लोगों को मतलब कैरियर्स में लेते हैं वैसे कुछ नहीं है। मेन लोग जो उनको ऐसे समझ रहे हैं, वुमेन लोग उतना भी वीक नहीं है, उनका भी स्ट्रेंथ है, उन लोग भी फार्म में काम कर सकते हैं, मतलब मैन की जैसे फीमेल मेल जैसे अपने प्लांटेड प्लाव करते हैं फील्ड को, वैसे ही एक वुमेन भी कर सकती है, उसको बोल रहे हैं। सो मतलब मैन एंड वुमेन इक्वल ही हैं सोसाइटी में, ये बोल रहे हैं। She reminds the audience that she had born 13 children and witnessed many of them being sold into slavery. फिर अपने बारे में वो बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि उन लोग 13 चिल्ड्रन थे और सभी मोस्टली जो चिल्ड्रन थे उन लोग मतलब स्लेवरी सिस्टम में उनको बेचा गया था। So despite this unbearable pain, society ignored her suffering because she was a black woman. So उन लोगों को उतना सफरिंग हुआ था, उतना उन लोग को पेन हुआ था, फिर भी सोसाइटी उसको क्या इग्नोर किए थे, स्पेशली ब्लैक वीमेन। सो ब्लैक कैटेगरी के वुमेन को सोसाइटी नेग्लेक्ट करता था। So truth also challenges religious arguments used to deny women equal rights. She points out that if the first woman Eve was powerful enough to turn the world upside down, then women together are certainly capable of improving it. तो उनके स्पीच में ईव के बारे में वो बोल रहे हैं, ईव जो पहली वुमेन जो गॉड भेजे थे, अगर वो मतलब पूरा अर्थ को पूरा वर्ल्ड को मतलब अपसाइड डाउन किए थे, तो अर्थ में वुमेन लोग मिल के ज़रूर कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे, वो बोल रहे थे अपने स्पीच में। सो वुमेन को भी कुछ राइट्स देना चाहिए। सो मेजर जो थीम्स है वुमेन्स इक्वलिटी, रेशियल इक्वलिटी, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। So this speech strongly argues that women deserve the same rights and opportunities as men. So men जैसे rights है, opportunity है, वैसे women का भी है। तो women are not the weak or weaker section of the society। फिर racial equality के बारे में बोल रहे हैं। Truth demonstrates that the struggle for women's rights cannot ignore race. Black women faced discrimination based on both gender and race. फिर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस के बारे में बोल रहे हैं, अपने लाइफ के प्रूफ और दिखाए हैं। फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ को अपने स्पीच में बोले हैं। फिर मदरहुड एंड सफरिंग। सो ट्रूथ डिस्क्राइब्स द पेन ऑफ सीइंग हर चिल्ड्रन सोल्ड इनटू स्लेवरी। खुद के चिल्ड्रन को भी स्लेवरी सिस्टम में बेचा गया था, ये भी वो बोल रहे हैं। सो ये क्रुएल्टी ऑफ स्लेवरी को दिखाता है। फिर व्हाट इमोशनल सफरिंग एंड्यूर्ड बाय एनस्लेव्ड मदर्स। सो खुद भी स्लेव थे। तो जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में बोल रहे हैं। दिस स्पीच कॉल्स फॉर फेयरनेस, डिग्निटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और रेस। देन रिलीजियन एंड इक्वलिटी के बारे में बोल रहे हैं। बिब्लिकल रेफरेंस लिए हैं, सपोर्ट्स फॉर वुमेन्स एबिलिटी। अगर कैरेक्टर ऑफ सोजर्नर ट्रूथ को देखते हैं तो उनके कैरेक्टर ट्रूथ से हम लोगों को पता चलता है करेजियस एंड फियरलेस।
intelligent and persuasive, compassionate and deeply human, strong advocate of justice, symbol of resilience and determination. उनके कैरेक्टर से ये सब पता चलता है. देन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्पीच, जो स्पीच है उसका सिग्निफिकेंस क्या है. इट बिकेम अ लैंडमार्क स्पीच इन द वुमेन्स राइट्स मूवमेंट. इट हाईलाइटेड द यूनिक स्ट्रगल्स फेस्ड बाय ब्लैक वुमेन. It connected the fight against slavery with the fight for women's equality. It continues to inspire movements for gender justice, racial equality and human rights worldwide. अगर उनका स्टाइल को देखते हैं तो स्पीच क्या है. डायरेक्ट था, कन्वेंशनल, पैशनेट एंड परसुएसिव, honest and personal, powerful despite its simplicity, rich in rhetorical devices and emotional force. Critical appreciation भी है तो speech to the women's rights convention is a timeless appeal for equality and justice. मतलब जिस टाइम में 1851 में जो स्पीच हुआ था ये खाली उस टाइम के लिए नहीं है, ये हर टाइम के लिए, मतलब सोसाइटी में जो वुमेन के प्रति इनजस्टिस, इनइक्वालिटी हो रहा है इसके बारे में भी है. तो ये है आपका सोजर्नर ट्रूथ के जो स्पीच ऑफ कन्वेंशन फॉर द वुमेन्स राइट्स. आई थिंक दिस विल हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड योर प्रिपरेशन. So thank you for watching my video. Bye bye.